अब अगला प्रकरण आता है आपका कि एक व्यक्ति है, एक योगी है जो निरंतर साधना में लगा हुआ है, तो लगभग उसको 1 वर्ष हो गए साधना में। तो हर व्यक्ति का एक मन होता है ना कि मान ली 1 दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 2 दिन की या 1 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, यदि लगातार मैं 1 वर्ष तक साधना करूँ, कुछ तो फल मिलना चाहिए ना। लेकिन प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते, पहले था बिना प्रयोजन के, बिना किसी फल के हम उसमें ज्यादा लंबे समय तक नहीं लगे रह सकते, कोई ना कोई फल मिलना चाहिए। तो ये कई शास्त्रों में आता है, यहाँ पर भी दिया है, लगभग 1 वर्ष से अधिक समय तक अगर आप यौगिक क्रियाओं का पालन करते हो तो उसमें आपको कुछ सिद्धियां प्राप्त दिखाई देंगी। तो उन सिद्धि प्राप्त यदि करना चाहते हो तो क्या क्या लक्षण आपके अंदर होने चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्या योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए कि जिससे 1 वर्ष से अधिक समय में सिद्धि प्राप्त कर लोगे। और वर्ष के लिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज करते हैं, अब्द, ठीक है, जैसे शताब्दी, शताब्दी में अब्द सुना है आप लोगों ने, तो क्या अर्थ है अब्द? अब्द मतलब वर्ष, साल, ईयर। सहस्राब्दी, शब्द तो सुनते हो लेकिन इतना फोकस नहीं जाता आपका। तो शताब्दी मतलब 100 वर्ष, सहस्राब्दी मतलब सहस्र मीन्स 1000, और अब्द मतलब वर्ष। तो पहली एलिजिबिलिटी क्या गई कि आप प्राणायाम करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्राणायाम करने से जो स्वेद उत्पन्न होगा, पसीना उत्पन्न होगा, आपको स्वेट उत्पन्न होगा, उसको कपड़े से नहीं पोंछना है, उसको शरीर पे ही मलना है, मर्दन करना है। उस मर्दन करने से क्या लाभ होगा वो तो नहीं बताया, अलग शास्त्रों में आती दृढ़ता और लघुता, कि मर्दन करने से क्या प्राप्त होती है, शरीर दृढ़ हो जाता है, मजबूत, और शरीर में हल्कापन आ जाता है। फिर आपका कटु, अम्ल और लवण, इन 3 पदार्थों को नहीं खाना है, ये एक संकेत मात्र है, मतलब पथ्य पथ्य की बात है। जैसे ये आपके अपथ्य बता दिए क्या नहीं खाना है, और ये आपके पथ्य बता दिए कि क्या खाना है। तो कटु मतलब है जैसे हरी मिर्च आदि, कटु का अर्थ कड़वा बोलते तो हैं, लेकिन कड़वे का अभिप्राय वो नीम वाला नहीं होता, कड़वे का मतलब होता है हरी मिर्च, और कुछ स्थानों पे बोला भी जाता है कि बहुत कड़वी मिर्च है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी मैं कटु की बात करूंगा, आयुर्वेद पढ़ेंगे तब भी या यहाँ पर भी, तो कटु मीन्स आपका हरी मिर्च वाला टेस्ट है। अम्ल आप जानते ही हैं, लवण भी आप जानते हैं, तो इनको बहुत सीमित मात्रा में, जितने आपके शरीर के लिए आवश्यक है उतनी मात्रा में आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन अधिक प्रयोग नहीं करना है। तो कटु, अम्ल और लवण, इन 3 पदार्थों को छोड़ दिया, ठीक है। साथ साथ याद रखने का भी ध्यान रखिएगा। और खाने में मेन फोकस किस पे है, दुग्ध पे। लगभग लगभग सभी हठ योग के, योग उपनिषदों के ग्रंथों में किस पे फोकस किया जाता है, दूध पे। सुखी रहना चाहिए, मन से ऐसे नहीं परेशान है, योग का पालन भी कर रहा, बड़ा दुखी होके प्रेशर में आके कर रहा, वैसा नहीं, प्रसन्नता के साथ करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, मिताहार करने वाला। आहार के संदर्भ में 3 बातें कही जाती है कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए। तो क्या बोलते हैं आयुर्वेद में, मित भूख, कि कौन व्यक्ति है जो स्वस्थ रहेगा, मतलब बीमार नहीं होगा। तो उसमें 3 क्वालिटी की बात की जाती है कि वो मित भूख होना चाहिए, हित भूख होना चाहिए, और ऋत भूख होना चाहिए। तो तीनों के अर्थ आपको शायद पता ही होंगे। मित का लिटरली मीनिंग होता है कम, मित का अर्थ क्या होता है, कम। मित भूख, भूख मतलब खाने वाला, कि यदि एक ऐसा व्यक्ति है जो भूख से कम खाता है, कम का कोई माप नहीं होता, भूख के आधार पे है। अगर आप 10 रोटी की भूख है तो आप 6-7 खाएं, आपकी 4 रोटी की भूख है तो वो आपका बताएंगे कि अगर आप पूरे पेट के 4 डिवीजन आप करते हैं तो उसमें से 2 भाग भोजन के खाने चाहिए। जैसे ये आपका पेट है आपका, उसके 4 भाग अगर आप करो उसके स्पेस के, तो 2 भाग भोजन, 1 भाग पानी और 1 भाग वायु के लिए आपको खाली छोड़ना चाहिए। तो ये मित भूख हो गया। अगर आप उससे ज्यादा खाते हो तो उसका जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो पाचन नहीं कर पाएंगे और उससे शरीर में आपको हानि होगी। फिर दूसरा है आपका हित भूख। हित भूख मतलब आपके शरीर के जो अनुकूल है, हितकारी है, उन्हीं पदार्थों को खाना चाहिए। अलग अलग शरीर में आपके लिए अलग अलग हितकारी हो सकते हैं। जैसे दूध हम अच्छा बोलते हैं, क्या हर व्यक्ति के लिए दूध अनुकूल पड़ता है? नहीं पड़ता, कुछ लोग नहीं पचा पाते हैं। घी अच्छा मानते हैं लेकिन घी अनुकूल नहीं पड़ता। तो ऐसे पदार्थ तो बहुत सारे हैं जो अच्छे हैं, खाने चाहिए, लेकिन आपके लिए हितकारी है या हितकारी नहीं है आपकी प्रकृति डिफाइन करेगी। आपकी वात है, पित्त है, कफ है, या आपकी आयु क्या है। आप युवावस्था में हैं तो अलग पदार्थों का सेवन कर सकते हैं, वृद्धावस्था में भी वही पदार्थ सेवन करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपके लिए आपकी आयु, आपकी अवस्था, आपका बल, आपका शरीर, उन सब के आधार पे जो आपके लिए हितकारी है, तो उस हितकारी को जानने के लिए क्या रखना पड़ता है, हमें जागरूक होना पड़ता है। तो जागरूक होंगे तो हमें धीरे धीरे पता लग जाता है कि इस पदार्थ के खाने से हमें लाभ होता है, इस पदार्थ के खाने से हानि होती है। तो हितभुक खाएं, जीभ के स्वाद के आधार पर ना खाएं।
हम कैसे खाते हैं, हमें क्या स्वादिष्ट लगता हम वो खाते हैं, तो उससे क्या बीमार हो जाएंगे। हमें वो खाना चाहिए जो मेरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हितकारी है। उसके लिए आयुर्वेद का ज्ञान भी है अपेक्षित, और थोड़ा थोड़ा आप अपने शरीर को यदि ऑब्जर्व करते तो उससे भी पता लग जाता। और तीसरा ऋत भुक, ऋत मतलब ऋतु, ऋतु के अनुकूल खाना चाहिए। मौसम, जैसे मौसमी सब्जियां खाओ, मौसमी फल खाओ। अभी जिस चीज का मौसम है, अभी की जैसे क्या है कि सर्दियों के फल गर्मियों में आ जाते हैं, गर्मियों के फल सर्दी में आ जाते हैं, तो उसमें क्या कृत्रिमता, आर्टिफिशियल पार्ट यूज किया जाता है। उसको प्रिजर्व करने के लिए आपके बहुत सारे गोदाम बनाए होते हैं, उसमें केमिकल का यूज करते हैं, वो नहीं। एक तो पार्ट है कि जो भी चीज आप खा रहे हो वो उस ऋतु की होनी चाहिए। दूसरा, अलग अलग ऋतु में मौसम अलग अलग होता है। गर्मी है तो गर्मी के अनुरूप जो अच्छा हो सकता है वो खाइए, सर्दी है तो सर्दी के अनुरूप जो हो सकता है, बरसात है, जैसे आयुर्वेद में पढ़ेंगे तो अलग अलग ऋतु में आपके अंदर वात पित्त कफ की विषमता उत्पन्न होती है, तो उनके आधार पर भोजन भी बदल जाता है। तो ऋतु का भी ध्यान होना चाहिए। तो जो इन तीन आधार पे खाता है तो वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो यहाँ पे एक पार्ट को फोकस किया यहाँ पे कि मिताहार का पालन करना चाहिए, कम खाए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। और योग परायण, तो योग में ही लगा रहे, और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए उसको कि थोड़ा टाइम योग में दे रहा है फिर बाकी और चीजों में लगा हुआ है। यदि वो चाहता कि मैं 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय में सिद्धि प्राप्त करूं, उसको निरंतर हर समय योग में ही लगे रहना चाहिए। तो वो योग परायण होगा तभी वो कर पाएगा।